हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये है बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज 14, ठीक है, 14 है और यह वॉल्यूम 2 है। यह है रुक्मिणी प्रकाशननी प्लेटफॉर्म का। इससे पहले हम लोग 13 करवा दें, इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेयर लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 13 सेट करवा दिए हैं वॉल्यूम 2 का, और ये जो है ये आज 14वां सेट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा देखिए तभी फ़ायदा होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था। यानी 1928 में जो साइमन कमीशन जो भारत आया था तो इसका जो स्वागत किया था किस नारे के साथ, ठीक है, तो यही इसमें पूछ रहा है। तो इसका ये नारा है साइमन वापस जाओ, यानी गो बैक साइमन। तो यही नारा के साथ इसका स्वागत हुआ था साइमन कमीशन जब 1928 में भारत में आया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साइमन वापस जाओ। 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रही जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है। तो जॉर्जिया मेलोनी जो है वे है कहाँ के प्रधानमंत्री, तो वे हैं आपकी इटली के प्रधानमंत्री। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इटली। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो थावे महोत्सव का आयोजन जो है वे किया गया है बिहार में। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। तो ये है सबसे छोटा द्वीप देश है मालदीव। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव। 5 नंबर क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं म्यांमार को कहते हैं। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। तो ये मानी जाती है 1921 से 1951 तक। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1921 से 1951। 7 नंबर क्वेश्चन है, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो ये तीनों जो है स्थित है आपकी उड़ीसा में। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत यानी GIGO का एक अनुकरण करता है जिसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। 9 नंबर क्वेश्चन है, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लता मंगेशकर सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। 9 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है। तो ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। 11 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक के लेखक हैं PT उषा। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी PT उषा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तेरह नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया। विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वे देश हैं न्यूजीलैंड। 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। 14 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं।
एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं अंकुर धामा। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंकुर धामा। 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ। 31 नंबर क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो इसमें जो पृथ्वीराज चौहान किसे हराया था? ये मोहम्मद गौरी को हराया था। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? तो ये यस्तिका भाटिया को। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो किसका मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के। 33 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है मुसोलिनी को। 34 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, मुसोलिनी। 35 नंबर क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। तो हेमिस गोम्पा नामक मठ जो लद्दाख में स्थित है। 35 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर लद्दाख। 36 नंबर क्वेश्चन है, मतान चेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो मतान चेरी पैलेस केरल में स्थित है। 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, केरल। 37 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। 37 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। 38 नंबर क्वेश्चन है, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो स्थित है बैंकॉक में। 38 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक। 39 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है, किस पे पड़ता है? तो ये पड़ता है ऋणी पे। 39 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ऋणी। 40 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक आय जनसंख्या बराबर डैश होगी। तो क्या होगी इसमें कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो ये किया गया है केवल एक। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था, तो ये था अबुल कलाम आज़ाद। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो ये क्या था होम रूल लीग का स्थापना? तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, बाल गंगाधर तिलक। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी NEERI कहाँ स्थित है? तो नीरी जो स्थित है आपके नागपुर में। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। 45 नंबर क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं, क्यों हैं? तो ये होते हैं इमारती लकड़ी के लिए। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया?
तो ये जो किया क्या है ग्रहण, यहाँ देखिए इसमें कुछ शब्द जो है मिसप्रिंट हो गया है। तो अगर हम 61 नंबर के आंसर की बात करें, आपको बता रहे हैं अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा होगा इसका आंसर। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। 62 नंबर क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया गया। तो ये जो दिया गया है, तो इसका आंसर होगा 62 का। 62 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 142 का 1, ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो, किसमें, तो ये होगा, जैसे पहला हो गया व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, बी हो गया संवैधानिक सरकार, सी हो गया विधि का शासन, डी हो गया इन उपरोक्त में सभी होगा। चौसठ नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार को डैश के रूप में जाना जाता है, तो म्यांमार को किसके रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बर्मा के रूप में। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्मा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है, तो यूरो होगा इसका। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरो। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो कहाँ करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। 68 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है, तो ये की गई है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास की योजना का लोकप्रिय नाम क्या है, तो इसका नाम है बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषयक पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है, तो ये होगा जियोमॉर्फोलॉजी। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जियोमॉर्फोलॉजी। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है, तो ये लोक प्रहरी के। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रहरी। 72 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी, तो ये घटना थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उद्गम मंडलम में। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था, तो ये करवाया था लॉर्ड मेयो ने। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। 75 नंबर क्वेश्चन है, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, तो लोएस्ट जो उदाहरण है आपकी परतदार चट्टानों का। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टानें। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये गठन नहीं किया था। 92 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए सूची 1 यहाँ पे है और सूची 2 यहीं पे है। जैसे तिलैया बांध, तो कौन सा नदी पे है, इस टाइप से आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले हम 92 का आप लोगों को आंसर बता देते हैं। तो 92 का राइट आंसर होगा, इसमें से मिलान कर रहे हैं और इसे आप लोग देखिएगा।
जैसे तिलैया बांध, ये है बराकर नदी पे है, ए का 3 हो जाएगा। बी का देखिए पंचेत हिल बांध, ये दामोदर नदी पे है, बी का 1 होगा। अब देखिए राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी पे है, सी का 2 होगा। माता टीला बांध, यह है आपका बेतवा नदी पे है, डी का 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर क्वेश्चन है, यह एक गर्म धारा है, कौन सा है इसमें से? तो कौन सा है? ये होगा गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने हैं हीरा लाल जेकिसुन दास कानिया। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा लाल जेकिसुन दास कानिया। 95 नंबर क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लहासा तिब्बत। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहासा तिब्बत। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो ये होती है आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। 97 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति होगी 0.5 किलोवाट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 97 का। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइला। 99 नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? ये अवतल लेंस का। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। 100 नंबर क्वेश्चन है, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक डैश होता है? तो ये होता है ओस्ट्रेड। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्ट्रेड। 101 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो क्या होगा? तो ये होगा 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेटिंग की दर को मंदित करना। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापमान पर प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी माइक्रोवेव। 103 नंबर क्वेश्चन है, परवाल डैश नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं? तो ये होते हैं निडेरिया। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निडेरिया। 104 नंबर क्वेश्चन है, एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर सेकंड प्रति स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा? तो होगा इसका 3:2। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3:2। 105 नंबर क्वेश्चन है, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होती है? तो किसके कारण होती है? ये अपवर्तन के कारण। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। 121 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो अधिकांश अपवर्तन होता है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर। 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है? तो ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान होता है 32 ग्राम। 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 ग्राम। 123 नंबर क्वेश्चन है, एक DNA यानी रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, तो किससे जुड़े होते हैं? जुड़े होते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, गलत है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठक होते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार डैश
डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो ये होगा फेरस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 125 का। 126 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो ये होता है जल द्वारा। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल। 127 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो ये होगा स्टीरियोस्कोप। 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। 128 नंबर का क्वेश्चन, तो कौन होगा इसमें? तो ये होगा हीरा। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। 129 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में पिरामिड में विभिन्न पोषीय स्तर दिखाए गए हैं, बताइए कि किस पोषीय स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध है? तो ये होगा T1 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो ये होगा फूल की स्थिति का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 130 का। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचालनों को हानि पहुंचाने या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं? 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचालनों को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं? तो कैसे होगा? ब्लैक हैट के द्वारा। 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 132 नंबर क्वेश्चन है, बल की इकाई डैश है? तो बल की इकाई है केजी, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकेंड -2। तो 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केजी एमएस का -2। 133 नंबर क्वेश्चन है, फर्न संबंधित है? फर्न किससे संबंधित है? फर्न संबंधित है टेरिडोफाइटा से। 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा। 134 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। 135 नंबर क्वेश्चन है, डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है? किसके कारण? वायुमंडल द्वारा अपवर्तन के कारण। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,